आपने ये कहावत ज़रूर सुनी होगी कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिनको हम चोरी छुपे बिना किसी को बताए कर सकते हैं, फिर एक दिन हम सफल हो जाते हैं तो दुनिया को पता चलता है, वो हैरान हो जाते हैं कि अच्छा ये भी कुछ काम कर रहे थे। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हम चोरी छुपे नहीं कर सकते हैं, पहले ही दिन हमें दुनिया वालों के सामने आना पड़ता है और उनके अलग अलग रिएक्शन होते हैं। जब हम उस काम की शुरुआत करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, काम चलेगा नहीं चलेगा, लोग क्या कहेंगे, मतलब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं काम शुरू करने से पहले। लेकिन जो उस समय पर दुनिया की परवाह ना करके उस काम को शुरू कर देता है तो वो एक न एक दिन जरूर सफल होता है। तो आज की कहानी है नीरू की कहानी। नीरू अपने माता पिता की इकलौती संतान है, पढ़ाई में बहुत होशियार है। उसके पेरेंट्स का एक ही सपना था कि हम अपनी बेटी को खूब पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनने में उसकी हेल्प करेंगे। बहुत अच्छे से लाइफ चल रही थी। नीरू के जो पापा हैं वो मुर्गी बेचने का काम करते थे, तो नीरू स्कूल जाती थी। कभी कभी स्कूल से आने के बाद वो अपने पापा की हेल्प करने के लिए दुकान पे आ जाती थी, लेकिन उसके पापा उसको दुकान से भेज दिया करते थे। नीरू के पापा को लगता था कि मुर्गी की दुकान पे लड़कियों का बैठना अच्छा नहीं लगता है, तो वो अपनी बेटी को भेज देते थे कि तुम घर जाकर पढ़ाई करो। फिर भी नीरू को ये लगता था कि मेरे पापा अकेले पूरा दिन काम करते हैं, क्यों नहीं मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए। वो ज़बरदस्ती दुकान पर आकर बैठ जाती थी शाम के टाइम पे। अपनी तरफ से वो कोशिश करती थी कि मैं अपने पापा की हेल्प कर दूँ। तो धीरे धीरे करके उसे थोड़ा थोड़ा अपनी दुकान का हिसाब आने लग गया था कि कैसे मेरे पापा काम करते हैं, कैसे कस्टमर आते हैं, कैसे वो उनको बेचते हैं मुर्गी। कुछ लोग को मुर्गी को कटवा कर भी लेकर जाते थे। कई बार वो अपने पापा को बोलती थी पापा अच्छा नहीं लगता, मुर्गी को काट कर देते हैं। तो फिर उसके पापा बोलते थे कि बेटा ये तो हमारा काम है, हमें काम करना ही पड़ेगा। तो बस ऐसे करके लाइफ चलती जा रही। एक दिन रोज की तरह नीरू के पापा अपनी दुकान पर आते हैं और एकदम से चक्कर खाकर गिर जाते हैं। जब उनके आसपास वालों को पता चलता है कि नीरू के पापा को चक्कर आ गए हैं और वो गिर गए हैं, तो वो उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि नीरू के पापा को पैरालिसिस का अटैक आया था। जब नीरू को और उसकी माँ को ये बात पता चलती है, उनकी आंखों के आगे तो जैसे अंधेरा ही छा जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनकी पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई थी। लेकिन उनके जो आसपास के लोग थे वो सब उन्हें हिम्मत बंधाते हैं। तो डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और कुछ दिन हॉस्पिटल में रखने के बाद डॉक्टर नीरू को और उसकी माँ को बोलते हैं कि अब इनकी लंबे टाइम तक दवाइयाँ चलेंगी और आपको इनका ध्यान रखना पड़ेगा और ये ठीक हो जाएंगे। अब नीरू के पापा को घर लेके आया जाता है। अब नीरू की माँ सोचती है कि अब घर खर्च कैसे चलेगा। घर खर्च की अब प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि नीरू के पापा ही एक अकेले कमाने वाले थे। अब वो काम नहीं कर पाएंगे तो घर खर्च कैसे चलेगा। नीरू को अपने घर की पूरी सिचुएशन पता है। नीरू अपनी माँ को बोलती है कि मैं किसी के यहाँ पर भी नौकरी करूँगी, लेकिन अब पूरे घर की जिम्मेदारी मेरी है। नीरू अपनी माँ को बोलती है कि आपको घर पर ही रहना है, क्योंकि आपको पापा की देखभाल करनी है, नहीं तो पापा का ख्याल कौन रखेगा। नीरू अपनी माँ को किसी भी तरीके से मना लेती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि मेरे पापा की देखभाल के लिए मेरी माँ को घर पर ही रहना चाहिए। अब वो सोचते हैं कि अब काम क्या करें, क्योंकि जो नीरू के पापा की दुकान थी, नीरू को ऐसा लगता था कि मैं वो दुकान तो नहीं चला पाऊंगी। नीरू फैसला लेती है कि जहाँ से नीरू के पापा अपनी दुकान के लिए मुर्गियाँ बेचने के लिए मुर्गियाँ लाते थे, मैं उन अंकल के पास जाऊंगी और उनके यहाँ पर नौकरी करूंगी। नीरू अपनी माँ के साथ में उन अंकल के पास जाती है और अपने घर की पूरी परिस्थिति उन्हें बताती है। वो उनको रिक्वेस्ट करती है कि आप मुझे काम दे दें जिससे कि मेरे घर का खर्च चल सके, मेरे पापा की दवाइयाँ आ सके। वो अंकल बहुत ही भले आदमी थे। नीरू के पापा के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे। वो एकदम फरिश्ते की तरह खड़े हो जाते हैं और वो नीरू को बोलते हैं कि बेटा तुम्हें यहाँ पर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हारे पापा की दुकान है तुम वो दुकान करो, मैं तुम्हारी उसमें हेल्प करूँगा। नीरू की माँ बोलती है कि नहीं, मुर्गियों की दुकान पर मैं अपनी बेटी को नहीं बिठा सकती, ये अकेली उस दुकान पर बैठेगी, पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे, मैं इसका बिल्कुल भी अकेले उस दुकान पर नहीं बिठा सकती हूँ। और मैं इसके साथ नहीं बैठ सकती क्योंकि घर पर उसके पापा की देखभाल करने के लिए भी कोई चाहिए। तो वो अंकल नीरू को बोलते हैं कि नहीं बेटा, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं तुम्हारी दुकान को चलाने में तुम्हारी हेल्प करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे पापा ने मुझे बताया था कि तुम स्कूल से आने के बाद उनकी हेल्प करने के लिए दुकान पे आया करती थी, इसीलिए तुम्हें अपना काम कैसे करना है उसका पूरा ज्ञान है। तो नीरू की माँ भी मान जाती है कि चलो ठीक है, हमारी अपनी दुकान है तो हम नीरू उसी दुकान को चलाएगी। अब नीरू दुकान पर आती है। जैसे ही नीरू मुर्गी की अपनी दुकान पर आती है, जो आसपास के लोग होते हैं वो देखते हैं और वो हंसने लग जाते हैं। वो अलग अलग तरह की बातें बनाते हैं कि अब एक लड़की मुर्गी की दुकान चलाएगी, अब एक लड़की मुर्गी काट काट के बेचेगी। वो अलग अलग तरह की बातें बनाते हैं, बहुत उसका मजाक बनाते हैं। लेकिन नीरू किसी की भी परवाह नहीं करती है, क्योंकि नीरू को पता है उसके घर का खर्च भी नीरू को चलाना है, उसके पापा के लिए दवाइयाँ भी नीरू को लानी है।
उसको लगता है कि ये लोग जो मजाक बना रहे हैं ये मेरे घर खर्च नहीं चलाएंगे। अगर मैं इनको बोलूँगी कि चलो मैं ये काम नहीं करूँगी, आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, तो कोई मेरी हेल्प करने के लिए आगे नहीं आएगा। तो नीरू बिल्कुल भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती है। वो उन अंकल से मुर्गी लेकर आती है, साइकिल पर मुर्गी टांग कर लेकर आती है। जब वो उन अंकल्स की दुकान से लेकर अपनी दुकान तक आती है, रास्ते में जितने भी लोग होते हैं उसको साइकिल पर मुर्गी टंगा हुआ देखते हैं तो बहुत हंसते हैं, बहुत मजाक बनाते हैं। एक वो छोटी सी लड़की इतनी हिम्मत करती है क्योंकि उसका एक गोल क्लियर था कि मुझे अपने घर का खर्च चलाना है, मुझे अपने पापा की दवाइयाँ लेकर आनी है। वो किसी की भी बिना परवाह किए अपनी दुकान की तरफ बढ़ती चली जाती है। वो अपनी दुकान पर आके बैठती है, लेकिन उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता है। सबको ऐसा लगता था कि नहीं, एक लड़की मुर्गी की दुकान कैसे चला सकती है, इसको तो हमें फेल करके ही दिखाना है, कोई भी इसकी दुकान से मुर्गी नहीं लेगा। सब आपस में फैसला कर लेते हैं। पूरा एक दिन बीत जाता है, कोई भी नीरू की दुकान पर मुर्गी खरीदने के लिए नहीं आता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो अपने उन अंकल के साथ पास जाती है, उनसे बात करती है कि क्योंकि मैं एक लड़की हूँ इसलिए मेरी दुकान पे कोई भी नहीं आ रहा है। तब वो अंकल सोचते हैं कि अब मैं क्या ऐसा करूं जिससे इसका काम चल पड़े। तो वो नीरू को समझाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अब तुम दुकान बंद करके अपने घर जाओ, कल सुबह फिर दुकान खोलना, फिर अब मैं कुछ सोचता हूँ। अगले दिन वो अंकल 3-4 लोगों को अपने साथ लेकर नीरू की दुकान पर आते हैं। नीरू की दुकान पर नीरू को देख के ही जो आसपास के लोग खड़े थे वो देख रहे थे कि आज इसकी दुकान पर इतनी भीड़ कैसे हो गई। तो नीरू के जो अंकल थे वो बोलते हैं कि तुम एक लड़की होकर मुर्गी का काम कर रही हो, कितनी हिम्मत का काम तुम कर रही हो। और ये सारी बातें वो जो आसपास में जो मजाक बनाने वाले लोग खड़े हुए थे वो भी सुन रहे थे। नीरू के अंकल और जो 3-4 लोग थे वो सब नीरू से मुर्गियाँ खरीदने के लिए मोल भाव करते हैं, बात करते हैं और उससे मुर्गियाँ खरीद लेते हैं। और ये जब और लोग देख रहे थे कि इस लड़की की दुकान पे इतने सारे लोग कस्टमर खड़े हुए हैं, इतने सारे लोग इससे मुर्गी खरीद रहे हैं, तो और लोग भी आना शुरू हो जाते हैं। उस दिन नीरू ने बहुत अच्छा बिजनेस किया, अपना बहुत अच्छा काम किया। वो बहुत खुश थी और उस अपने अंकल को जाकर बहुत ही ज़्यादा थैंक यू बोलती है कि अंकल आज आपकी वजह से मेरी दुकान पर काम हुआ। धीरे धीरे करके रोज़ नीरू ऐसे ही आती, रोज़ अंकल से मुर्गियाँ लेकर आती, अपनी दुकान में रखती और धीरे धीरे करके उसके पास कस्टमर आना शुरू हो गया था। अब उसने अपनी हेल्प करने के लिए एक लड़का भी रख लिया था जिससे कि उसकी हेल्प हो जाती थी। अब तो उसका काम धीरे धीरे करके बहुत बढ़ने लग गया था क्योंकि आसपास में सब जगह इस बात की चर्चा होने लग गई थी कि एक लड़की मुर्गी का काम कर रही है। पहले उसका मजाक बनता था कि एक लड़की मुर्गी का काम कर रही है, अब उसकी चर्चा होती है कि एक लड़की मुर्गी का काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। अब लोग मुर्गी खरीदने के साथ साथ नीरू को देखने के लिए आते थे, ऐसे कौन सी लड़की है जो मुर्गी का ऐसे इतना अच्छा काम कर रही है। तो अब धीरे धीरे करके वो सफल होने लग गई थी। धीरे धीरे उसके पापा की भी तबीयत ठीक होने लग गई थी, उसका घर खर्च बहुत अच्छे से चल रहा था। उसको अपने ऊपर भी बहुत प्राउड फील होता था और उसके पापा को भी उसके ऊपर बहुत प्राउड फील होता था कि मेरी बेटी ने आज ऐसा काम करके दिखाया। तो उसके धीरे धीरे जब उसके पापा ठीक हो गए तो उसके पापा भी दुकान पे आने लग गए थे। लेकिन अब नीरू ने दुकान पर जाना बंद नहीं किया। अब नीरू ने अपने पापा को बोला अब हम दोनों मिलकर इस काम को करेंगे। और धीरे धीरे करके नीरू ने जब अपने पापा का साथ देना शुरू किया, उनकी एक दुकान से 2 दुकान हो गई, 2 दुकान से 3 दुकान हो गई, उनकी एक ही शहर में 3 दुकानें हो गई। और अब तो नीरू के नाम की बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगी। वो एक जीते जाते सफलता का उदाहरण बन गई लोगों के लिए। तो आपने देखा इस कहानी में एक लड़की ने ऐसा काम किया जो कभी किसी ने नहीं किया था। और उस काम को जब उसने शुरू किया था तो लोगों ने उसका बहुत मजाक बनाया था, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की थी। उसको पता था कि उसके घर का खर्च उसको ही चलाना है। तो ऐसे ही अगर आप कोई भी काम करते हैं, जब आपको पहली बार दुनिया के सामने आना पड़ता है तो आपको बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी है कि लोग इस काम के बारे में क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे कि ऐसा काम कर रहा है, वैसा काम कर रहा है। काम कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता है। आज हम जितने बड़े बड़े लोगों को देख रहे हैं, जितने बड़े बड़े जिन्होंने बिजनेस एम्पायर खड़े कर दिए, कभी उन्होंने भी बहुत छोटे से काम से शुरुआत की थी। आज हमें लगता है कि वो इतने कामयाब है, लेकिन आप अगर उनसे बात करेंगे आपको पता चलेगा उन्होंने कितने सारे फेलियर्स देखे, कितने छोटे से उन्होंने शुरुआत की थी, आज वो बड़े बन गए। नीरू ने भी एक छोटी दुकान से शुरुआत की थी, आज उसकी एक ही शहर में 3-3 दुकानें हैं। वो एक 3-3 दुकानों की मालकिन है। तो आपको कभी भी परवाह नहीं करनी है कि लोग क्या कह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इस काम को करने से आपके पास पैसे आ रहे हैं और आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, आपका घर का खर्च चल रहा है, तो आपको कभी भी दुनिया वालों की परवाह नहीं करनी। एक दिन जब आप सफल हो जाएंगे तब भी लोग आपकी बात करेंगे, लेकिन पहले लोग आपका मजाक बना के आपकी बात कर रहे थे, अब लोग आपकी तारीफ करके आपकी बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, सबके साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल भी ना जाइए। थैंक यू सो मच।